हेलो, स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी कैसे हो? तो आज हम आपको जो क्लास 8th है उसमें साइंस जो सब्जेक्ट है हमारी उसका चैप्टर नंबर 9 उसके हम आपको नोट्स कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर एक सिंपल वे में कंप्लीट चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, प्लस उसके नोट्स भी लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और प्रॉपर तरीके से आपको बेस्ट वे में साथ की साथ नोट्स आपको तैयार करने हैं, नोट्स लिखने हैं और आपको 8th क्लास में साइंस में ग्रेड ए लानी है मेरे प्यारे बच्चों। बेस्ट वे में सिंपल वे में हम इस क्लास को और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। एक सिंगल वीडियो में हम पूरे चैप्टर के नोट्स कराएंगे आपको। तो आप प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, नोट करना है और लर्न करना है। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। न्यू व्यूअर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को और अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो, आज हम जो चैप्टर है हमारा उसके बारे में हम नोट्स स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर है आज का फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 फ्रिक्शन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मीन्स क्या होता है? देखो, हम किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन का मीन्स क्या होता है। फ्रिक्शन का मीन्स होता है घर्षण। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घर्षण। देखो, जो घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, किन किन वस्तुओं में, किन किन ऑब्जेक्ट्स में होता है, ये उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो, हम आपको पहले नोट्स लिखवाएंगे, फिर उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से आपको समझाएंगे। आपको पहले नोट्स लिखना है, फिर हम उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि यदि आपने नोट्स लिख लिए तो आप बेस्ट वे में और आपको लर्न करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन आंसर याद करने नहीं पड़ेंगे, चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आप नोट्स तैयार कर लो। यदि नोट्स तैयार कर लेते हो और इन नोट्सों को पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की या लर्न करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो बेस्ट वे में समझना है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट है डेफिनेशन फ्रिक्शन। क्या है प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन। देखो प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन ए फोर्स, a force that opposes motion between two objects that are in contact with each other some their surfaces
x habit less fraction log hair surface x habit more friction। देखो प्यारे बच्चों, साथ के साथ आपको नोट करते हुए चलना है, फिर हम आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बात आपको हम समझाएंगे। फ्रिक्शन opposes the relative motion between two surface in contact it act on both the surface। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है फ्रिक्शन depend on the nature of surface in contact। देखो प्यारे बच्चों, समझो बात को। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण या फ्रिक्शन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रॉपर हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर बात को समझाएंगे भाई। आप पहले नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन when a body is at rest, the force of friction is called the static friction and is always equal and opposite to the applied force। The force of friction
which act when the body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting फ्रिक्शन। देखो प्यारे बच्चों, सेकंड क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। सेकंड है रोलिंग फ्रिक्शन। The frictional force that exists between two surfaces when a body rolls over the other rolling friction is smaller than sliding फ्रिक्शन। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसको समझो पहले। अभी एक फ्रैक्शन और बाकी है, वन फ्रैक्शन और बाकी है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम आपको यह समझाते हैं। देखो भाई, पहले बात है कि चैप्टर 9 का जो नेम है फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन का मीन्स क्या होता है? इस फ्रिक्शन का मीन्स होता है घर्षण। किसी टू ऑब्जेक्ट्स को या दो वस्तुओं को हम एक साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके बिटवीन जो फोर्स लगता है वो होता है फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो बात को समझो कि फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ए फोर्स दैट ऑपोजिट्स मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दैट आर इन contact with each other, some their surfaces exhibited less friction, regular surface exhibit more friction। जब दो वस्तुओं के बिटवीन में या टू ऑब्जेक्ट के बिटवीन में जो फोर्स लगता है, उन दोनों के सरफेस को जब कांटेक्ट में लाते हैं तो एक इस टाइप का फोर्स जनरेट होता है, या फिर एक ऐसी गति होती है या मोशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन। देखो सेकंड है फ्रिक्शन ऑपोजिट्स द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेस। जो भी मोशन होगा, जो भी गति होगी, वो टू डिफरेंट अपोजिट साइड में जो ऑब्जेक्ट है उन दोनों को यदि हम अपोजिट साइड में
कांटेक्ट में लाते हैं और उन दोनों के बीच में बिटवीन ऑपोजिट साइड में फोर्स लगाते हैं तो उनके बिटवीन एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द, ये डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो फ्रिक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेड होता है? जो फ्रिक्शन है वो जो नेचर है, सरफेस, प्रकृति और सरफेस, जो प्रकृति है या सरफेस जो सतह है उसके ऊपर डिपेंडेड करता है कि वो कांटेक्ट होंगे तब किस प्रकार का और कितना अधिक फ्रिक्शन उनके बिटवीन जनरेट होता है। ये बात आई समझ में मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की फ्रिक्शन के या घर्षण के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं? तो देखो उसके है 3 टाइप्स। कितने टाइप्स है मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप्स। देखो 3 टाइप्स है तो हमने कितने टाइप्स पढ़ लिए मेरे प्यारे बच्चों? हमने पढ़े 2 टाइप्स। अभी एक और टाइप्स है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अपोजिट साइड में देखो एक आपकी बॉडी है, ठीक है, वो रिलैक्स है, बिल्कुल आराम विराम अवस्था में रखी हुई है, या कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो विराम अवस्था में रखी हुई, जैसे कि ये अपने क्या है, मार्कर है, ये बिल्कुल स्थिर रखा हुआ है विराम अवस्था में। यदि जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा या फोर्स लगाएंगे हम तभी तो ये मूव करेगी या फिर मोशन करेगी, गति करेगी। जैसे मैंने इसे फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ी। यदि मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये वस्तु एज इट इज ऐसे ही रखी रहेगी। फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इज ऑलवेज इक्वल। इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए दोनों साइड, एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, और उस फोर्स को अप्लाई करना है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट व्हेन द बॉडी इज जस्ट एट द verge of sliding on the surface is called limiting friction। ये एक लिमिट में फ्रिक्शन होता है। स्लाइड जो आप देखते हो, वाटर पार्क में जाते हो आप तो वहां पर स्लाइडें लगी हुई रहती है। क्या लगी हुई रहती है? स्लाइडें। तो स्लाइडें जब होती है तो होता है क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्टैटिक का मीन्स क्या होता है? एक स्टेट खड़ा, लेकिन उसमें जैसे आप एक नियमित फ्रिक्शन होता है कि जैसे आप उसके ऊपर जाते हो तो उसमें क्या है, एक लिमिट का फ्रैक्शन है। क्या है मेरे पास? जो लिमिट का फ्रैक्शन है, न तो कम है न हाई है, या ना तो अधिक है या फिर लो है। तो इस बात पे निर्भर करता है ये। सेकेंड है रोलिंग। रोलिंग का मीन्स क्या होता है? लोटनी। लोटनी घर्षण। रोलिंग का मीन्स क्या होता है? लोटनी घर्षण। द फ्रिक्शन फोर्स दैट एग्जिट बिटवीन टू सरफेस, दो सतहें, दो सरफेस है। व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर द अदर, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि जैसे आप रोल करोगे, आप घूमोगे तो आप लोटोगे या लोटनी, जैसे कि आपने देखा होगा कोई बेलन हुआ, गिलास हुआ, इनको आप खुले में छोड़ दे तो आपने देखा होगा तो ये रोल होते हैं। जब आप ऊपर से नीचे लाते हो, उनको छोड़ते हो तो ये रोलिंग करते हुए आते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो सड़क निर्माण करते हैं, सड़क को प्रोड्यूस करने में रोलर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? रोलर का। तो उसके अंदर क्या है कि फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट नोट कराएंगे, आपको नोट्स लिखवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, हमारा एक और टाइप्स रह गया था फ्रिक्शन का, वो कंप्लीट करेंगे हम। देखो, उसका नेम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या है प्यारे बच्चों? थर्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, इसमें क्या होता है कि द फ्रिक्शन फोर्स which opposes the actual relative sliding motion between two contact surface sliding friction is smaller than static friction देखो प्यारे बच्चों, फिर हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन की। कौन सा है? इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। ये एक डिफरेंट है। इनकी कैसे बढ़ता है फ्रिक्शन? देखो भाई, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, कैसे हम फ्रिक्शन को या घर्षण को बढ़ा सकते हैं? देखो भाई, बाय प्रेसिंग द सरफेस together more strongly when brakes are applied on a bicycle or car. The brake pads press against a moving part of the wheel and the force of friction increases
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिड्यूसिंग। किस प्रकार उसका यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस। देखो, पॉलिशिंग, पॉलिशिंग, लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेटिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग्स, सेपरेशन, separation of surface by air, streamline, streamlined shape, नेक्स्ट देखो, causes of friction, causes of friction। इसमें क्या कहता है प्यारे बच्चों कि फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज caused by the irregular regularities on the two surface, on the two surfaces in contact even those surface which appear very smooth have a large number of minute irregular irregularities on them। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ surfaces friction depends upon the state of smoothness of those surface
नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन comes into play when we try to move an object at rest। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, चलो देखो बच्चों पहले यहां तक समझ लो भाई, इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। देखो बात को समझना, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाएंगे। देखो क्या कहते हैं हम कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हमने टू टाइप्स के फ्रिक्शन हमने पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सेकंड पढ़ा था हमने रोलिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 टाइप्स। जब फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं तो उनमें ही थर्ड टाइप्स कौन सा है? तो वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं तो द फ्रिक्शन फोर्स विच ऑपोजिट द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग, उनसे ही रिलेटिव, उनसे ही समानता रखने वाला एक फ्रिक्शन है, घर्षण है कि मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक्स। स्मॉलर यानी कि जो स्लाइडिंग है उससे तो कम है और स्टैटिक से ज्यादा है। कौन सा? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो भाई, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर, कम है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? कम है। अब देखो प्यारे बच्चों, ऐसा कैसे भाई? कि जब इन दोनों में एक घर्षण होगा, जब इनमें फ्रिक्शन होगा तो अधिक होगा। क्यों होगा भाई? ये स्लाइड वाला है और वो रेस्ट वाला है, तो रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट तो एज इट इज रखी हुई रहेगी। लेकिन जैसे ही हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन पर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो स्लाइड जल्दी करेगी, उसके अंदर घर्षण ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इसीलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो भाई, बाय प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली व्हेन ब्रेक्स आर applied on a bicycles or cars on the brake pads press against a moving part of the wheel and the force of friction increase। जैसे कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? आप सभी जानते हो कि आप साइकिल चलाते हो, बाईसाइकिल कहने का सेंस ये है, आप कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, किसी भी प्रकार से यदि आप इन व्हीकल्स में, यदि आप या तो आप उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो या फिर जब व्हीकल को चलाने वाला जो ड्राइवर है उसके जस्ट पास में आप बैठे हो, तो आप देख सकते हो कि जो ड्राइवर है वो कार, ट्रक, बस, इनके ब्रेक्स से
उस बस को या उस कार को या फिर उस ट्रक को रोकता है। जब वो ब्रेक लगाता है तो जो ब्रेक है उनसे उन टायरों के बिटवीन क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। उससे क्या होता है भाई, उससे वो जो व्हीकल है वह उसी स्थान पर रुक जाता है या फिर वहीं स्टॉप हो जाता है। ये एक घर्षण या फ्रिक्शन बढ़ाने का एक तरीका है कि क्या लगा देते हैं हम, ब्रेक लगा देते हैं। आपने देखा होगा, आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल में जब आप ब्रेक लगाते हो तो जैसे ही जो टायर है उसके पास में जो ब्रूस्टर लगे रहते हैं, ब्रूस लगे रहते हैं, वो उस टायर की रिम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। दोनों साइड 2 ब्रशेस लगे होते हैं, दोनों ब्रशेस उस रिंग के कांटेक्ट में आने के साथ ही वहां पर क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे कि वहां पर वो ब्रेक लगा पाते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम पुनः उसका उपयोग कैसे करें, पॉलिशिंग, lubricating, using ball bearings, separation of surface by air, streamlined shape। देखो, या तो उनमें क्या कर दे मेरे प्यारे बच्चों, उनकी पॉलिश कर दे। आपने देखा होगा कि कोई सा भी जो बोल्ट होता है, सरिया होता है, जो जंग लग जाता है, उसको क्या करते हैं, उनसे नए बोल्ट बना लिए जाते हैं और उनके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है, फिर हम उनका यूजेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो कई सारी वस्तुएं ऐसी है जिनकी आप पॉलिश करा लेते हो, है ना। लुब्रिकेटिंग, गाड़ियों में, व्हीकल्स में आप लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हो, जिससे कि इंजन क्या होता है, स्मूथली चलता है और अधिक दूरी तक चलता है, एक सिंपल वे में चलता है, उसके अंदर फ्रिक्शन अधिक जनरेट हो सकता है। तो उससे क्या है कि जो इंजन है वो स्मूथली वाइब्रेट करेगा या चलेगा। यूजिंग बॉल बियरिंग्स, आप बियरिंग, जो बियरिंग लगे हुए होते हैं ना, जो आप चलाते हो चक्का, है ना, साइकिल चलाते हो, व्हीकल चलाते हो, उसमें बियरिंग लगे रहते हैं, तो उन बियरिंग के थ्रू भी हम फ्रिक्शन जनरेट कर लेते हैं या फिर उसी का यूजेज करके। सेपरेशन ऑफ सरफेस बाय एयर, स्ट्रीमलाइंड, यदि हम एयर की सहायता से भी। दूसरी बात, ऐसी शेप बनाएं, स्ट्रीमलाइन शेप बनाएं कि उससे फ्रिक्शन जनरेट हो जाए। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज कॉजेज बाय द इरेगुलरिटीज, अनियंत्रित ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तुओं के कांटेक्ट में आने पर, उनकी सतह पर कांटेक्ट आने, इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, बिल्कुल सिंपल वे में, स्मूथली, हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट्स इरेगुलरिटीज ऑन देम। यदि अनियंत्रित तरीके से आप स्मूथली उस व्हीकल्स को या फिर उस फ्रिक्शन का यूज नहीं कर पाते हो तो उसमें कुछ न कुछ डैमेज हो सकता है। For a given pair of surface, friction depend upon the state of smoothness of those surface। आपने देखा होगा कि फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए भी दो पेयर चाहिए होते हैं। आपने ऐसा तो ना देखा है कि कभी एक साइड टायर है और आप एक साइड के टायर से आप कोई व्हीकल चला रहे हो, आपको 2 टायर चाहिए साइकिल के लिए। यदि आपने ऐसा देखा हो कहीं कि कार के आगे के पहिए लगे हुए हैं, पीछे के टायर लगे हुए ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जो डिजाइन बनाई गई है, जो शेप बनाई गई है, उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, उनमें टायर लगाने पड़ते हैं, उनमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। जब ब्रेक लगते हैं तो आपने देखा होगा नीचे टायरों के पास में कि मोटी मोटी आयरन की या लोहे की पत्तियां लगी हुई रहती, इतनी मोटी मोटी, जिससे कि गाड़ी ब्रेक जल्दी लग सके और वो आराम से स्मूथली चल सके। ठीक है प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर, कि जो फ्रिक्शन वो डिपेंड करता है हार्ड द टू सरफेस, यानी एक मजबूत और दो सरफेस होनी चाहिए, दो सतह होनी चाहिए और दो वस्तुएं होनी चाहिए जिनसे वो क्या करे, फ्रिक्शन करे, फोर्स लगाए, उनके बिटवीन एक फ्रिक्शन जनरेट हो।
Static friction comes into play when we try to move an object at rest. यदि कोई वस्तु रेस्ट या विराम अवस्था में, स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो वो कब आती है? जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, तब जाकर वो फ्रिक्शन जनरेट करेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ थोड़ा सा और बाकी इस चैप्टर के टॉपिक्स उनको लिखाएंगे, उनको कराएंगे, समझाएंगे। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे इस चैप्टर में, आगे की नोट्स उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, comes play when an objects is sliding over another। देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है स्लाइडिंग frictions is smaller than static friction। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है frictions is important for many of our activities नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी increased by making a surface rough। नेक्स्ट है the sole of the shoes and the tires of the vehicle
vehicle are traded to increase friction. Next, the friction is sometimes undesirable. नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी reduced by using lubricants. नेक्स्ट है when one body rolls over another body rolling friction comes into play rolling friction is smaller than the sliding friction. नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है इन मैनी मैकेनिक्स फ्रिक्शन is reduced by using ball bearings. और लास्ट हमारी लाइन है एक कि फाइंड फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी minimized by giving suitable shapes to bodies moving in fluid.
इन फ्लूइड। देखो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर हम देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कब आता है? जब ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइडिंग रहती है, सरफेस चिकनी रहती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर, कम है, देन स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है कौन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी फॉर आवर एक्टिविटी। जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो सभी एक्टिविटीज के लिए, ऑल एक्टिविटीज के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या ठीक है मेरे बच्चों? देखो, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सरफेस रफ। जो फ्रिक्शन है, यदि उसको इंक्रीज करना है, घर्षण को बढ़ाना है, तो उस सरफेस को हमें रफ करना होगा, चिकना करना पड़ेगा, या फिर उसके ऊपर किसी ऑयली तेल या फिर किसी ऑयली केमिकल का यूज हमें करना होगा। The sole of the shoes and the tires of the vehicles are traded to increase friction। आपने देखोगे, आप अपनी जो शूज पहनते हो, चप्पल पहनते हो, स्लीपर या फिर टायर्स, इनके बिटवीन भी क्या इंक्रीज होता है या फिर क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन। कैसे भाई इनको बढ़ा सकते हैं? कैसे? क्योंकि जो टायर है, जब टू टायर्स जब नीचे लगते हैं, चलते हैं, तो उनके बिटवीन जो सड़क है, जो रोड है, उसके साथ वो क्या इंक्रीज करते हैं? फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। जो फ्रिक्शन है वो अनडिजायरेबल है, बढ़ सकता है, घट सकता है, सब कुछ हो सकता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। हम उसका यूज कर सकते हैं। लुब्रिकेंट जो ऑयल आता है, गाड़ियों में, व्हीकल्स में डलता है। आप सभी ने टीवी पर ऐड देखे होंगे खूब कि जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है वो गाड़ी के इंजन में डाला जाता है, जिससे कि गाड़ी स्मूथली चलती है और उस क्या होती है कि उनके अंदर पावर आ जाती है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है, किससे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। अब देखो बात, इज स्मॉलर, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर किससे? देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो कम है। ठीक है मेरे बच्चों? तो समझना कैसे कि जब हम रोल करेंगे, बॉडी को घुमाएंगे, तो उसमें एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, बट इतना नहीं होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। इन मैनी मैकेनिक्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। जो मैकेनिक्स होते हैं वो फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए व्हीकल्स में क्या डालते हैं? बॉल बियरिंग्स डालते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। जो गाड़ियों में इनमें फ्लूइड भरा जाता है, उससे भी फ्रिक्शन जनरेट होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप देखो, आपकी बॉडी के अंदर यदि आप भोजन नहीं करोगे तो आप अंदर पावर नहीं आएगी, आप भोजन करोगे तो आपके अंदर पावर आएगी और आपके अंदर भी ताकत दिखाई देगी, और उससे आपको क्या बोलते हो? फ्रिक्शन। आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स एक रेगुलर तरीके से वर्क करेंगे। तो हमने ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। इसके कंप्लीट नोट्स हमने प्रॉपर वे में लिखे हैं। आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, तो आप सभी ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर लाइक करना है, अपने दोस्तों के पास, ग्रुप में, सभी जगह वीडियो को शेयर करना है, और न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है,
हम बेस्ट वे में आपके लिए एक न्यू वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।